भारत देश के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता में चौरंगी दिगंबर जैन समाज को इस वर्ष परम पूज्य गणनीय आर्यका श्री 105 सौम्य नंदनी माताजी की प्रथम शिष्या गणनीय आर्यका श्री 105 सुयोग्य नंदनी माताजी सत्संग का पावन वर्षायोग कराने का मंगल अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से ये चौरंगी जैन समाज का तीव्र पुण्योदय है। इस पावन वर्षायोग हेतु पूज्य आर्यका संघ का चातुर्मास स्थल पर मंगल प्रवेश 12 जुलाई को धूमधाम से हुआ। प्रवेश यात्रा कोलकाता के प्रसिद्ध बेलगछिया जैन मंदिर से प्रारंभ होनी थी। शोभा यात्रा से पूर्व चातुर्मास कमेटी और पूज्य आर्यका संघ ने यहाँ विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज के शुभ दर्शन किए और उनका कल्याणकारी आशीर्वाद भी प्राप्त किया। पूज्य आचार्य श्री ने भी सभी को अपने दोनों हाथ खोलकर आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात आर्यका श्री ने जिनेंद्र प्रभु के दर्शन किए और चातुर्मास की सफलता के लिए जिनेंद्र प्रभु के समक्ष भावना भाई। देव दर्शन के बाद आर्यका संघ ने चातुर्मास स्थल की ओर विहार आरंभ किया। इस मंगल अवसर पर संपूर्ण कोलकाता जैन समाज ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर ढोल नगाड़ों के साथ पूज्य आर्यका का स्वागत वंदन अभिनंदन किया और पूज्य गुरुमां का कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुमां के चातुर्मास प्रवेश से पूरी कोलकाता नगरी तीर्थस्थल बन गई थी। पूरी नगरी में गुरुमां के जयकारे गूंज रहे थे। इस मंगल अवसर पर नृत्य कलाकारों ने भी सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से इस अवसर को चार चांद लगा दिए। गुरुनगर हमारे जागे है भाग्य हमारे, झुके फर आज हमारे गुरु तेरे चरण पखारे। चरणों में वंदन गुरुवर तेरे, भीगे नयन पाके गुरु दर्शन। मार्ग में जगह जगह श्रावक श्राविकाओं ने आर्यका श्री का पाद प्रक्षालन किया और उनके चरणों की पावन रज को अपने माथे से लगाकर जीवन धन्य कर लिया। प्रवेश यात्रा के दौरान गुरु भक्तों की उमंग भरी छवि देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उन्हें बहुमूल्य खजाना मिल गया हो। और वैसे देखा जाए तो चौरंगी समाज को एक बहुमूल्य खजाना ही तो प्राप्त हुआ है, और वो खजाना और कोई नहीं, गणनीय आर्यका श्री सुयोग्य नंदनी माताजी ही तो हैं।
आर्यिका संघ के स्वागत में भक्तों ने मार्ग में जगह जगह सुंदर रंगोलियां भी बनाई, जिससे सुस्वागतम की महक आ रही थी। तेरे देवा गुरुदेवा, देवा गुरुदेवा। है अलौकिक रूप तुम्हारा, पाके हुआ मन पावन। विविध मार्गों से होते हुए जैसे ही आर्यिका श्री चातुर्मास स्थल श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर 8/A चौरंगी टेरेस पधारी तो भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया और सर्वप्रथम मंडप का उद्घाटन किया। मंच उद्घाटन के बाद आर्यिका श्री ने सभी भक्तों को मंगल आशीर्वाद दिया और अंदर पधारते हुए महिला भक्तों ने उनका पाद प्रक्षालन किया। तत्पश्चात आर्यिका श्री मंदिर जी पधारी और उन्होंने बड़े मनोभाव से जिनेंद्र प्रभु के दर्शन किए। इस मंगल अवसर पर श्रावकों ने श्री जी का मंगल अभिषेक भी किया। तत्पश्चात शांति धारा भी की गई, जिसके बीजाक्षरों का उच्चारण स्वयं आर्यिका श्री ने किया। विनाशनाय सर्व परिकृत उपद्रव विनाशनाय सर्वेषां रामलवनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्य उषा नमः। मम च प्राणिमात्रस्य परम श्रद्धेय गणनीय आर्यिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी ससंघस्य। सभी लोग अपने अपने मन में अपना अपना नाम लेंगे। स्वयं भूमि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य वसंकराय। तत्पश्चात समाज की एक वरिष्ठ महिला श्राविका ने मंगलाचरण के माध्यम से धर्म सभा की मंगल शुरुआत की। गुरु माँ तेरे चरणों में हम वंदन करते हैं। गुरु माँ तेरे चरणों में हम वंदन करते हैं। तेरे ज्ञान की गरिमा का अभिवंदन करते हैं। तेरे ज्ञान की गरिमा का अभिवंदन करते हैं। गुरु माँ तेरे चरणों में हम वंदन करते हैं। मेरे मन के अंधेरे में कुछ ज्ञान प्रकाश भरो, जीवन के सवेरे में। तत्पश्चात गुरु भक्तों ने अपने भाव व्यक्त किए। गुरु माँ, हम सबका हृदय आज श्रद्धा से भरा हुआ है, नेत्र आनंद से झुके हुए हैं और आत्मा उत्सव मना रही है, क्योंकि पूज्य 105 सुयोग नंदिनी माता जी जिन्होंने अपना जीवन
तप त्याग संयम से शराबित कर दिया है। सत्संग का हमारी पुण्य भूमि चौरंगी में पर्दापान हुआ है। सोम नंदिनी माता जी, जिनका मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ यहाँ से, और उनका बहुत बहुत एक बार फिर आभार प्रकट करती हूँ। गुरु माँ, आपका जीवन शब्द नहीं साधना है, आपका व्यक्तित्व प्रवचन नहीं प्रेरणा है, आपके चरण केवल आशीर्वाद नहीं आत्म मन का स्रोत है। आपके मार्गदर्शन में हम अपने जीवन के सही मार्ग को समझेंगे। आपका वात्सल्य प्रेम करुणा और ज्ञान हमें हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। चौरंगी समाज की ओर से हम अत्यंत हर्ष विनम्रता और कृतज्ञता के साथ आपका अभिनंदन स्वागत और वंदन करते हैं। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली है। हमें हर्ष है कि इस चतुर्मास के पावन अवसर पर माता जी का आगमन हमारे चौरंगी मंदिर में हुआ है। माता जी अत्यंत शांत सरल और सदैव मुस्कुराने वाली माता जी गुरु माँ है। मैंने माता जी को प्रथम बार लालगोला में उनका दर्शन किया। दर्शन करते ही गुरु माँ ने मैं बैठा था मंदिर में, दर्शन किया। दर्शन करते मुझे गुरु माँ में भावना आई कि गुरु माँ एक बार कलकत्ता आई है। मैंने मन में ही बोला, और वहाँ के परम प्रभु भगवान जो लालगोला के वो है, उससे बोला कि गुरु माँ एक बार आप कलकत्ता, गुरु माँ को कलकत्ता भेजिए। उसके बाद मैं कलकत्ता से लालगोला से यहाँ आ गया। लालगोला में आने का हम लोग रोज़ डिस्कशन करते थे कि कैसे भी जो जामुन अंकल हुए, अपने महेंद्र अंकल के, गुरु माँ को अपनी चौरंगी कैसे लाया जाए। तो मैं यही कहता था कि सिर्फ भावना भाइये, भावना भाएंगे तो गुरु माँ जरूर आएंगे और जरूर चौरंगी में उनका चतुर्मास होगा। सभी भक्तों की भावना देखने और सुनने के बाद अंत में आर्यका श्री ने सभी को मंगल उपदेश दिया। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है और अब तो हम चातुर्मास के लिए पूज्य गुरुमा के संकेत अनुसार आपकी कॉलोनी में भी आ चुके हैं। तो बहुत सारे अवसर मिलेंगे, प्रतिदिन आप हमें सुनेंगे। और कल भी चातुर्मासिक मंगल कलश की स्थापना है। तो आज संक्षिप्त में बस इतना समझिएगा कि आज आपने जो आर्यका संघ का मंगल प्रवेश अपनी कॉलोनी में करवाया है, इसका मतलब क्या है। महानुभाव, संसारी प्राणी के जीवन में प्रवेश कई बार और कई चीज़ों का हुआ करता है। गृह प्रवेश, वधु प्रवेश, मंडप प्रवेश और भी अन्य कई प्रकार के प्रवेश। लेकिन जब ये सारे प्रवेश अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं, तो चरम सीमा पर पहुंचने के बाद सांसारिक सारे की सारे प्रवेश दुख का ही कारण बनते हैं। लेकिन इन्हीं सारे प्रवेशों में एक होता है साधुओं का नगर प्रवेश, साधु का अपनी कॉलोनी में प्रवेश करवाना। आप लोगों ने आर्यका संघ का अपनी चौरंगी जो कलकत्ता की कॉलोनी है उसमें प्रवेश करवाया। साधु के प्रवेश का अर्थ होता है अपने जीवन में धर्म का प्रवेश करवाना। और पक्का मान करके चलिए, जिस भी भव्य प्राणी ने पूर्ण उत्साह और भक्ति भाव परिणामों की विशुद्धि के साथ अपने समग्र जीवन में, संपूर्ण जीवन में अगर एक बार भी साधु का प्रवेश करवाया है, इसका अर्थ है उसके जीवन में धर्म का प्रवेश हो गया। और जिस भी जीव ने धर्म प्रवेश का पुरुषार्थ किया है, इसका अर्थ है अब उसके दुख के अंत का प्रारंभ हो चुका है। अर्थात आज जो आपने आर्यका संघ का प्रवेश करवाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आर्यका संघ आपके चौरंगी के मंदिर या धर्मशाला संतशाला में आया है। इसका मतलब ये है कि अब आपके जीवन में धर्म का प्रवेश हो चुका है और आपके दुखों के अंत की शुरुआत। महानुभाव, आप लोगों ने बचपन से अभी तक कई प्रकार से धर्म किया होगा, सुना होगा और समझा होगा। लेकिन आज तक जैसे धर्म की व्याख्यान आपने गुरुओं के मुखारबिंद से सुनी है, आज तक जैसे धर्म के विषय में आपने जनवाणी में पढ़ा है, अगर देखा जाए तो वैसे फल की प्राप्ति आपके जीवन में दिखाई, बोलिए ना, नहीं देती ना। रीज़न क्या है, आप लोग बता सकते क्या? जैसा शास्त्रों में लिखा है
माँ जिनवाणी में लिखा है, गुरु राज जैसा कहते हैं साधु संत, माता जी लोग जैसा कहती हैं, वैसे ही धर्म करने के बाद भी वैसा ही धर्म का फल आप लोगों के जीवन में दिखाई नहीं देता हुआ है। क्रिया भाव, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ तो मिलना चाहिए, तो थोड़ा बहुत कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता, क्यों? तो आज चातुर्मासिक प्रारंभिक बेला में हम आपको उसका रीजन बताते हैं। महानुभाव, यदि किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना हो तो क्या करना होगा? मेडिकल की पढ़ाई करनी होगी। सीए बनना हो तो सीए की पढ़ाई करनी होगी। इंजीनियर बनना हो तो इंजीनियर की पढ़ाई करनी होगी। मतलब यदि कोई व्यक्ति बिना एडमिशन लिए कॉलेज में जाकर के क्लास अटेंड करे तो क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बन जाएगा? क्यों? नॉलेज तो पूरा है उसे, क्यों नहीं बना? क्योंकि जब तक एडमिशन नहीं तब तक भले डेली क्लास अटेंड करो, कितना भी ज्ञान हो, लेकिन उस ज्ञान के बल पर आपको डिग्री नहीं मिल सकती, और जब तक डिग्री नहीं तब तक जॉब नहीं, जब तक जॉब नहीं तब तक सैलरी। बोलिए ना, हाँ, समझ में आया? तो बस यही जीवन में इतने सारे दिन, इतने वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन हाथ खड़ा कीजिए किस किसने जैन धर्म में एडमिशन करवाया है अपना? जैन धर्म के एडमिशन का मतलब, आचार्य भगवंत अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में लिखते हैं, प्रवचन सुनने का अधिकारी अष्टमूल गुणधारी। अर्थात आप कितना भी भगवान का अभिषेक करो, कितनी पूजन करो, कितने साधु संतों का प्रवेश करवाओ, विहार करवाओ, उनकी आहारचर्या करवाओ, शास्त्र स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो, व्रत, उपवास, त्याग, संयम, साधना, कुछ भी करो, लेकिन जब तक आपका अष्टमूल गुण का नियम नहीं होगा तब तक आपने जैन धर्म में अपना एडमिशन करवाया ही नहीं है। एडमिशन नहीं तो डिग्री नहीं, डिग्री नहीं तो जॉब नहीं, और जॉब नहीं तो मोक्ष रूपी सैलरी भी नहीं, फल भी नहीं। तो क्या करना है? बोलिए, एडमिशन। महानुभाव, बहुत आसान है। 5 उदंबर फल, बड़, पीपल, उमर, पाकर, कठूमर। रिपीट, बड़, पीपल, उमर, पाकर और कठूमर। और हमारा पूरा विश्वास है आप लोगों ने आज तक कभी भी इन 5 में से एक भी प्रकार के फल को नहीं खाया होगा। क्यों नहीं खाया होगा? क्योंकि जब भी आप इन फलों को बनाओगे, इनके 2 पीस करोगे ना, तो उन फलों में से असंख्यात, अनगिनत काले काले रंग के उड़ते हुए कीड़े दिखाई देंगे। तो आज तक किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई फल खाया है जिसमें कीड़े ही कीड़े भरे हों अंदर? बाहर से एक कवर और अंदर अनगिनत कीड़े। खाया है क्या कोई फल? नहीं खाया। और ये फल किसी में मिक्स भी नहीं होता कि आपसे जो बाई चांस किसी मिठाई में खा लिया हो, किसी औषधि वगैरह में खा लिया हो, तो ऐसे किसी भी चीज़ में मिक्स भी नहीं आता है। तो 5 फल आपने आज तक जीवन में शायद नहीं खाए होंगे। और 3 मकार, मद्य, मद्य मतलब शराब, मांस और मधु मतलब शहद, इन तीनों का त्याग, 5 उदंबर फल का त्याग, ये अष्टमूल गुण कहलाते हैं। वैसे तो अष्टमूल गुण का नियम सभी को जीवन पर्यंत का लेना चाहिए, लेकिन जीवन पर्यंत का ना ले पाओ तो कम से कम 4 महीने का नियम, जब तक आरिका संघ आपकी चौरंगी में रहे तब तक का नियम अवश्य लीजिए, ताकि इन दिनों में आप जितना भी धर्म सुनो, जितना भी धर्म समझो, जितना भी धर्म करो, आपको सारे के सारे धर्म का एडमिशन के माध्यम से डिग्री, जॉब और मोक्ष रूपी सैलरी का फल प्राप्त हो। महानुभाव, शराब और शहद जो है वो डायरेक्ट खाने का त्याग रहेगा। डायरेक्ट समझते ना? शाम को कहाँ मिलते हैं आप लोग? 11-12 बजे। चौरंगी वालों ईमानदारी बता देना, देखो इधर तो नहीं जाता। यहाँ 10-11 बजे, 12 बजे, सैटरडे नाइट। पता नहीं, कुछ तो ऐसा सुनने में आया। श्राविका लोग बड़ी प्रसन्न। तो महानुभाव, शराब और शहद जो है, ये जो 8 जो नियम है, इनका डायरेक्ट खाने का त्याग है। आपको कोई शहद दे नहीं खाइएगा, कोई शराब दे नहीं पिएगा। आप कोई औषधि वगैरह खाते हैं, कोई मेडिसिन वगैरह में मिक्स है, तो उसका आपका त्याग नहीं है। 4 महीने का नियम ले सकते कि नहीं ले सकते? 4 महीने चातुर्मास में आरिका संघ का नियम रहेगा कि अष्टमूल गुण का जिसका नियम होगा वही आहार दे सकता है। जिसका अष्टमूल गुण का नियम नहीं है उससे आरिका संघ आहार नहीं लेगा। अरे हम, अरे हम,
नरे हम नरे हम अरे हम नरे हम 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 नरे हम नरे हम नरे हम अरे हम नरे हम नरे हम नरे हम अरे हम नरे हम नरे हम नरे हम अरे हम नरे 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 हम अरे हम। दोनों हाथों को आपस में रख लीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियां को आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खुलेगा आंखों को जिनवाणी स्तुति। चातुर्मास प्रवेश संपन्न होने के बाद अगले ही दिन यानी 13 जुलाई को मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया, जिसके शुभारंभ हेतु सर्वप्रथम संत निवास के समक्ष पुण्यार्जक परिवार द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण होते ही सभी भक्त पूज्य आर्यका संघ के साथ कार्यक्रम स्थल की ओर गाजों बाजों के साथ रवाना हो गए। मार्ग में सभी ने जयकारों के उद्घोष से वातावरण गुंजायमान कर दिया। भक्तों के साथ साथ मंगल कलश भी कार्यक्रम स्थल ले जाए गए, वो कलश जिनकी स्थापना आज होनी थी। मार्ग में जगह जगह भक्तों ने आर्यका श्री का पाद प्रक्षालन कर उनका उपकारी आशीर्वाद भी प्राप्त किया। सुनो शांत होके मित मधुर सुनाओ गीत, अपने मनों को मेरे मन से मिलाइए। और यथायोग्य सबको प्रणाम करता हूँ मित्र, खड़े हैं जो बंधु कृपा कर बैठ जाइए। कि गुरु माँ की भक्ति सरिता में डूब डूब के नहाओ आज, मुझको तो आपका आशीर्वाद चाहिए। और चाहते हो कार्यक्रम शुरू करूं आपका, तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जो लोग आषाढ़ की बाढ़ में बैठ कर के सावन की सावन से नहाते हैं, वे लोग भाद्रपद के आते आते भद्रता को उपलब्ध हो जाते हैं। और जो ऐसा करने से चूक जाते हैं, वे कार्तिक मास के आते आते कायर हो जाते हैं। इसलिए ये 4 मास जो हैं चतुरता से जीने के लिए हैं। ये चातुर्मास सामान्य चातुर्मास नहीं है। ये चौरंगी मंदिर का और साउथ दिगंबर जैन समाज का पूज्य गणनी माता का चातुर्मास प्रथम बार यहाँ पर होने जा रहा है। ये प्रथम चतुर्मास है और ये ऐतिहासिक चतुर्मास है। ये चातुर्मास एक किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने का चातुर्मास नहीं है। ये चातुर्मास किसी बड़े बड़े पंडाल को बना करके और अपनी प्रभावना करने का चातुर्मास नहीं है। ये चातुर्मास धर्म प्रभावना का चातुर्मास है। ये चातुर्मास यहाँ के बच्चों की श्रद्धा का चातुर्मास है। कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद सभी यथास्थान विराजित हुए और सर्वप्रथम समाज की महिलाओं ने एक शानदार मंगलाचरण नृत्य प्रस्तुति देकर कार्यक्रम की मंगल शुरुआत की।
एक चातुर्मास की ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी, बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुवर आज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। मंगलाचरण उपरांत पूज्य माताजी के परम भक्तों और अतिथि महानुभावों को ससम्मान आमंत्रित किया गया। आइए हम चित्र अनावरण के लिए यहाँ पर आमंत्रित करते हैं श्रीमान धर्मचंद जी पाटनी, श्री संदीप पाटनी एवं श्रीमती स्वीटी पाटनी चित्र अनावरण के लिए। और उनके कर कमलों से चित्रों का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कराकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। नवनिर्मित संत निवास का उद्घाटन हुआ था, जिसका श्रेय पाया सुशीला देवी जी, संजीव जी, संदीप जी बड़जात्या। आप सभी से गुजारिश एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आज सवेरे चौरंगी मंदिर में झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ, जिसका श्रेय गुलाबी देवी जी, भागचंद जी, सपना जी, संजय जी, विनीता जी, अतिशय जी, आशिका जी पहाड़िया एवं परिवार। मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमती हीरामणि छाबड़ा, स्वागत उद्गार के 2 शब्द उनके मुख से। हे गुरु माँ, तुम्हें मिला जब जन्म धरा आकाश झुक गए, तुम्हें मिला जब जन्म धरा आकाश झुक गए, तुम्हें मिला सन्मार्ग की 100 दीप जल गए, तुम्हारे उठे प्रबल अरमान की पीछी पास हो गई, तुम करुणा की ज्योति माँ, माँ सुयोग नंदनी मात बन गई, सुयोग नंदनी मात बन गई। भारतवर्ष संस्कृति प्रधान देश रहा है, उसी संस्कृति के उद्गाता, अनंत आस्था के आयाम, अंतर के तेज से दीप्तिमान मुखमंडल, उन्नत और प्रशस्त भाल, उज्जवल नयन कमल, जल मंगल का उपदेश देती हुई मुखरित प्रज्ञा, प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व आदि गुणों का समन्वय हमारी माता जी में है। आज चौरंगी की पावन धरती पर हम सबके जीवन का एक अनमोल और अविस्मरणीय क्षण है। जिस पल की प्रतीक्षा पूरे समाज ने मन में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ की थी, वह पल साक्षात हमारे सामने है। चातुर्मास श्रमण संस्कृति का प्रतीक है, धर्म कमाने का मौसम है, साधना सिद्धि का मंत्र है, आत्मिक उपलब्धि का तंत्र है। यह चातुर्मास का सौभाग्य चौरंगी क्षेत्र को मिला है। यह निश्चय रूप से प्रभु की इस क्षेत्र पर असीम कृपा दृष्टि का ही फल है। मेरी गुरु माँ सरल बहुत है, चर्या इनकी बड़ी महान, गुरु वचनों को आत्मसात कर प्रकट किया है ज्ञान गहन, स्वयं सरलता की प्रतिमा है, प्रतिभा जिनकी सूर्य समान, अर्घ चढ़ाओ तब चरणों में। परम पूज्य गणनी 105 का शियोग नंदिनी माता जी सासंग चरणों में जल फलादी अर्घम निर्वपामती स्वाहा। पूज्य माता जी से बिना होगा वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। ओम ह्रीम परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय नमः। अनर्घ्यवत प्राप्ते अर्घम निर्वपामती। चरणामृत की धार बहे तो हर कण पावन हो जाए, सौभाग्य कहें या पुण्योदय हम, यह तो मोक्ष की सीढ़ी है। पाद प्रक्षालन के जल से भव भव के रोग विनश जाएं। पाद प्रक्षालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अशोक कुमार जी, सरोज देवी जी, मनोज कुमार जी, ममता जी,
भरत जी पांड्या पाटनी सपरिवार। अरे चरण जहाँ पड़ जाते हैं, ओह ओह ओह, पुण्य कोश भर जाते हैं। ऐसी भक्ति लाए हम, गुरु के चरण धुलाए हम। ऐसी भक्ति लाए हम, माँ के चरण धुलाए हम। गुरु माँ की भक्ति हो गुरु माँ की भक्ति, जिनवाणी माँ सच्ची राह दिखाई। जिनवाणी माँ हो तूने मुझे जगाया। तत्पश्चात पूज्य गुरुमाँ की पूजन विशेष भक्ति के साथ की गई। सभी पुण्यशाली भक्त अपनी मंडलियों के साथ भक्ति करते हुए मंच पर आए और गुरुमाँ को अष्टद्रव्य समर्पित कर अपना जीवन धन्य कर लिया। ओम रागणनी परम पूज्य आर्य श्री सोमनंदिनी माता जी अत्र अवतर अवतर समुष्टताहवाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठति स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट सन्निधिकरणम। नंदिनी जग में नाम कहाया है, शीतल चंदन ताप मिटाता जगती पर सब जीवों का। लेकिन मन संतप्त ही रहता, जिसे कसाई से रंगा हुआ। इनसे तुम निर्लिप्त हो कैसे, चमत्कार ये अनुपम है। गुरु माँ तुम में धीरो समता का संगम अनुपम है। ओम रासयम शिरोमणि गणनी आर्य श्री सोमनंदिनी माता जी चरण कमलेभ्यो भवाता विनाशनाय चन्नम नरपामति। क्या जाने जी क्या जाने, क्या जाने जी क्या जाने, मुझे मिल गया मेरी होगी हमेशा जी ये दुनिया। क्या जाने मेरी लगी सो में संगती, ये दुनिया क्या जाने। सुंदर सरल व्यवस्थित जीवन, जिसमें विषेदिकार नहीं। संयम से परिपूरित जीवन, निष्मात्र भी दोष नहीं। ओम समता शिरोमणि गणनी 105 आर्य श्री सोमनंदिनी माता जी चरण कमलेभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम नृपामते। सरल व्यवस्थित जीवन, जिसमें विषय विकार नहीं। संयम से परिपूरित जीवन, लेश मात्र भी दोष नहीं। मेरा अस्त व्यस्त जीवन जिसे। ओम रावाणी शिरोमणि गणनी आर्य श्री सोमनंदिनी माता जी चरण कमलेभ्यो कामबाल वधुस्ना पुष्पम नृपामति। फिर भी भूख लगे अति भारी, होता है आश्चर्य अपार। माँ तुम नित्य रस जग पर लगती हो निज आत्म रस। मैं भी निज आत्म रस जग कर खुदा रोग को कर ओम जगत पूज्य गणनी आर्य श्री सोमनंदिनी माता जी चरण कमलेभ्यो क्षुधारो विनाशन नैवेद्यम नृपामति। मेरी अर्जी सुन लो माता, मेरी अर्जी सुन लो माता। मैं आया तेरे द्वार, रखना होगा आपको हम पर आशीर्वाद। ओम शिव ज्ञान की धनी गणनी आर्य श्री सोमनंदिनी माता जी के चरण कमलेभ्यो मोक्ष महाफल प्राप्त फलम नृपामते। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए हम थे बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। भक्ति में
योगम शिरोमणि गणनी आर्य श्री सोमनंदिनी माता के चरण कमलेभ्यो अनर्घवत प्रपते अर्घम नृपामति। सौम्य नंदनी गुरु माँ के चेहरे पे नूर है, चौरंगी को दे दिया सच्चा कोई नूर है, चौरंगी को दे दिया सच्चा कोई नूर है। आपके जैसा जगती पर और न दूजा कोई गुरु माँ जब तक भव रहे तब तक ध्याऊं तोय माँ। ओम प्रभजन शिरोमणि गणनी आर्य श्री सोमनंदिनी माता की चरण कमलेभ्यो जय माला पूर्णर्घम नृपामति। स्वाहा। दीवाने भक्तों में छाई मस्ती हजार, दीवाना गुरु माँ का, दीवाना गुरु माँ का। एक बार मैं चाहता हूँ कि जितने भी चौरंगी परिवार के लोग हैं, चौरंगी परिवार सारे के साथ नासा गुरु माँ का आया पहली बार, ज्ञान की गंगा चार मास अब सुबह शाम बहेगी, ज्ञान की गंगा चार मास अब सुबह शाम बहेगी। विमला छाबड़ा, नीलम छाबड़ा, मंजू पांड्या, शर्मिला सेठी, साधना बरजात्या, वंदना पाटनी ओनाया, परमिला जैन, नवीना जैन, रीना छाबड़ा। कर दो माँ उपकार तेरा ध्यान हम लगाए हैं, कर दो माँ उपकार चरणों के दर्शन करके हम सबको ज्ञान मान मिले। आह्वान अभिनंदन गुरु माँ सब मिल करके करते। ओम ह्रीम गणनी आर्य श्री शियोग नंदिनी माता जी अत्र अवतर समुष्टताह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठति स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधिकरणम। सुयोग नंदिनी समा गई भक्ति की गगरी में, कि रंग बरसा रही है ये कैसे हरसा रही है ये, कि रंग बरसा रही है ये कैसे हरसा रही है। शियोग नंदिनी माता की चरण कमलेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामति। आज खुशी से झूम रहा है धरती अंबर सारा, ओ धरती अंबर सारा। सुयोग नंदिनी माँ के चमा से ये हर्ष अपारा, सुयोग नंदिनी माँ के चमा से हर्ष अपारा। अब खुशी से झूम रहा है धरती अंबर सारा, ओ धरती अंबर सारा। ओम ब्रीम संयम शिरोमणि गणनी आर्य श्री शियोग नंदिनी माता की चरण कमलेभ्यो भवता विनाशनाय चंदनम नृपामति। स्वाहा। पर रत्ने से की आराधक बन तीन रतन को प्राप्त किया, अक्षय पद को पाने है तू निर्मल मन को बना लिया। हे गुरु माता चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ, तुम जैसा बन जाऊँ माँ यही भाव और लाया हूँ। हे गुरु माँ हारो चेलो बनूं मैं, नाच नाच के बोल गुरु माँ मेरी है, नाच नाच के बोल गुरु माँ मेरी है, अरे नाच नाच के बोल गुरु माँ मेरी है। ओम ब्रीम बाणी श्रोमणि गणी आर्य श्री शियोग नंदिनी माता जी चरण कमलेभ्यो काम बाल बुद्धस्नाय पुष्पम नृपामति। अब मोहर लगा दो अपनी खड़ा इंतजार में, मैंने अर्जी लिख दी गुरु माँ सुधा मिठाने गुरु चरणों में, सट रस नोटक अर्पित है निजानंद रस पान करूँ मैं, चरणों में भाव समर्पित है। हे गुरु माता चरणों में शीश झुकाने आया हूँ, तुम जैसा बन जाओ गुरु यही भाव और लाया। मोहती मेरे अज्ञान मिटाने स्वर्ण दीप ये अर्पित है, सम्यक ज्ञान का दीप जले चरणों में भाव समर्पित है। ओम ब्रीम विश्व आराध्य गणनी आर्य श्री शियोग नंदिनी माता जी
चरण कमले भी मोहंधकार विनाशनाय दीपम नृपांति। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से, झूठी दुनिया से, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान गुरु चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। ओम ह्रीम परम विदु श्री गणनी आर्य श्री शिवोगनंदी माता जी चरण कमलेभ्यो विभाव परिणति विनाशनाय धूपम नृपांति। थाल सजा लाया, मोक्ष से महाफल मिले हमें, उनमें ये भाव बना लाया। हे गुरु माँ तब चरणों में शीश झुकाने। गणनी आर्य श्री शिवोगनंदी माता जी के चरण कमलेभ्यो मोक्ष महाफल प्राप्ते फलम नृपांति। चौरंगी मंदिर के सारे कार्यकारिणी सदस्य सिर्फ जेंट्स लोग, सिर्फ पुरुष वर्ग आ जाए। ओम ह्रीम आगम श्रोमणि गणनी आर्य श्री शिवोगनंदी माता जी चरण कमलेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घम नृपांति। गणनी आर्य श्री शिवोगनंदी माता जी चरण कमलेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते जय माला पूर्णार्घम नृपांति। गुरु भक्तों की ऐसी अद्भुत गुरु भक्ति देखकर पूज्य आर्यका श्री भी बेहद प्रसन्न हुई और उन्होंने सभी भक्तों को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया। इन भक्तों की उमंग भरी छवि को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उन्हें बहुमूल्य खजाना मिल गया हो। और वैसे देखा जाए तो चौरंगी समाज को एक बहुमूल्य खजाना ही तो प्राप्त हुआ है, और वो खजाना और कोई नहीं आर्यका मां सुयोग्य नंदिनी माता जी ही तो हैं। पूजन के बाद पुण्यशाली गुरु भक्तों ने आर्यका संघ को वस्त्र भी भेंट किए। कार्यक्रम में चातुर्मास समिति ने बोलियों के माध्यम से कलशकर्ताओं का चयन किया और इन सभी पुण्यशाली दानवीरों का बहुमान उत्साहित भावों के साथ किया।
मनोज धूलियान, रोहित जी जियागंज, सिद्धार्थ जैन जियागंज, चैत्र जैन जियागंज, पीयूष जैन भागलपुर, नवीन जैन सन्मति नगर। और इसके बाद में मैं आमंत्रित करूंगा अष्टापद के लिए श्रीफल अर्पण करने जा रहे हैं स्नेह प्रयास ग्रुप बंगवासी। रवि जी जैन, अर्पित जी, गर्व जी, भाग्यशु जी, उन सब का मैं नाम एक बार आप सबके सामने अनाउंस कर देता हूँ। इस मंगल अवसर पर महिला मंडल ने एक शानदार नृत्य प्रस्तुति भी दी। ना तेरी अब लगा कैलाश वाले, कैलाश वाले, छिन दिन दिन जीवन बीत रहा है ये मेरा। ऋषभनाथ प्रभु अब तो मिटा दो जन्म मरण का ये फेरा। तेरे गुण गाऊं, तुझे ही मैं ध्याऊं, किया खुद को तेरे हवाले। कैलाश वाले दर्श दिखा, मेरी अखियाँ ये प्यासी है। शुक्र करा मेरे बदल गए हालात, गुरुजी शुक्र करा मेरी बन गई बिगड़ी बात, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। हुई अमृत की बरसात, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। मुझे आपसे कहना है आज, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। बोलिए परम पूज्य गणिनी आरिका प्रमुख 105 श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। मम आराध्या परम पूज्य गणिनी आरिका 105 श्री सुयोग्य नंदिनी माता जी की। गणिनी आरिका संघ की सभी को सादर जय जिनेंद्र। इन गुरु माँ का स्वागत करते हम, चरणों में करते वंदन। बड़े भाग्य से मिला है हमको ये पावन अवसर। उस ओर ले चलो हमें प्रभु, उस ओर ले चलो हमें माँ, जहाँ शोक न हो, संताप न हो, मानवता का परिहासन हो, निष्ठुरता का अभिशाप न हो। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। पहले सबसे पहले मैं कलश स्थापना करता निर्मल जी, पुष्पा जी विनायका, द्वितीय कलश स्थापना करता पद्मचंद जी, रत्नप्रभा जी गदिया, तृतीय कलश स्थापना करता श्री महावीर जी लुहाड़िया। चातुर्मास में जो 4 महीने के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, सुभाष चंद्र जी, सरिता जी बड़जात्या, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मयंक ग्रुप के जो हैं आनंद जी पंडित जी को, जिन्होंने बहुत बढ़िया संचालन किया है विकास के साथ मिलकर के, मेघना जी का, और संजय जी जैन जिन्होंने बहुत अच्छा पूजा करवाई, बहुत अच्छे भजन करवाए, सुंदर भजनों की प्रस्तुति की, सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जो भी दानदाता है, जिन्होंने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है, वो भी सब धन्यवाद के पात्र हैं। और जो आज आए हैं, बैठे हैं और धर्म गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रस्तुति के बाद अंत में आरिका श्री ने सभी भक्तों को अपना मंगल उपदेश दिया। चातुर्मास क्या, क्यों और कैसे, एवं मंगल चातुर्मास कलश स्थापना की
जो मांगलिक क्रियाएं हुआ करती हैं उनका क्या महत्व है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न इस संसारी प्राणी के मन में और मस्तिष्क में चलते रहते हैं। तो आइए आज उन सभी प्रश्नों का आगम अनुसार समाधान प्राप्त करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, चातुर्मास क्या? प्रश्न क्या है? बोलिए ना, चातुर्मास क्या? इस प्रश्न का उत्तर आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में लिखा है कि चातुर्मास श्रावक के लिए सुनहरा अवसर है धर्म चर्चा का और धर्मचर्या का। श्रावक के लिए सुनहरा अवसर है धर्म चर्चा का और धर्मचर्या का। वहीं सर्वश्रेष्ठ समय है साधुओं के लिए आत्म साधना का और धर्म प्रभावना का। चातुर्मास के विषय में आचार्य भगवंत कहते हैं कि 4 महीने विशेष रूप से 2 चीज़ों का लाभ हुआ करता है। 4 महीने 2 चीज़ों का विशेष रूप से लाभ होता है। पहला लाभ पानी और दूसरा लाभ माँ जिनवाणी। आकाश से गिरा वो पानी और गुरुओं के मुख से मिले वो माँ जिनवाणी। आकाश से गिरे पानी से पूरी पृथ्वी पर धरती पर हरियाली हो जाती है और चातुर्मास में जो गुरुओं के मुख से माँ जिनवाणी मिलती है उससे जीवन में खुशहाली हो जाती है। आकाश से गिरा हुआ पानी उससे जीवन चलता है और गुरुओं के मुख से जो माँ जिनवाणी सुनते हो उससे जीवन बनता है। तो चातुर्मास क्या? इस प्रश्न का उत्तर, श्रावक के लिए सर्वश्रेष्ठ समय सुनहरा अवसर धर्म चर्चा और धर्मचर्या का और साधुओं के लिए आत्म साधना और धर्म प्रभावना का। आरिकाश्री के प्रवचन के बाद कलश की बोली लेने वाले भक्तों को कलश प्रदान किए गए। कुछ ही क्षणों बाद सभी कलशकर्ता गाजों बाजों के साथ मंदिर जी की ओर रवाना हुए। यहाँ पहुंचने के बाद आरिका संघ के पावन सानिध्य में पूर्ण भक्ति के साथ इन कलशों को स्थापित किया गया। कार्यक्रम सानंद संपन्न होने के बाद चातुर्मास समिति के सदस्यों ने अपने भाव भी व्यक्त किए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज साउथ कोलकाता चौरंगी परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज परम पूज्य 105 गणिका एक सुयोग्य नंदिनी माता जी का चातुर्मास स्थापना कलश का स्थापना हुआ है। और
पिछले 4 महीनों से हम लोग लगे हुए थे माता जी के चतुर्मास यहाँ पे हो आखिरकार ये लॉटरी साउथ कलकत्ता को लग ही गई और हम लोग इतने खुश हैं कि माता जी का 4 महीने तक प्रवचन सुनेंगे, स्वाध्याय करेंगे और ऐसे ज्ञानी ध्यानी तपस्वी माता जी का अल्प आयु में 27 वर्ष की उम्र में माता जी ने 800 शास्त्रों का कंठस्थ अध्ययन कर लिया है और इतना ज्ञान है कि इनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इतने सरल भाषा में इतने सौम्य तरीका से सरल तरीका से प्रवचन करते हैं कि हर व्यक्ति को इजीली इसको समझ में आ जाता है। तो मैं तो सभी साउथ कलकत्ता चौरंगी परिवार से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे रोज आएं और माता जी के प्रवचनों का, ध्यान का, स्वाध्याय का आनंद लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। सुयोग नंदिनी माता जी सत्संग का चतुर्मास जन जन के लिए मंगलकारी हो, यही भावना भाता हूँ। जो ये माता जी का प्रवचन वगैरह होंगे उन सब का प्रचार प्रसार हम लोगों को बहुत ही अच्छे रूप से करके जन जन के लिए ये पहुंचाना है, ताकि सभी जैन धर्म के और जैनेतर धर्म के लोगों को भी उन प्रवचनों का लाभ मिल सके, यही भावना बाता हूँ। धन्यवाद। तो दर्शकों, धर्मनगरी कोलकाता के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर चौरंगी टेरेस में कुछ इस तरह भक्ति भाव से हुई गणनीय आरिका श्री सुयोग्य नंदिनी माताजी सत्संग के वर्षायोग हेतु मंगल कलश स्थापना। हम भावना भाते हैं चौरंगी जैन समाज के लिए ये चातुर्मास ऐतिहासिक चातुर्मास प्रतीत हो और सभी भक्त गुरु माँ के साथ जिन धर्म प्रभावना में सहयोगी बने। जय जिनेंद्र।